नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि भारत के एक आम किसान की आकांक्षा, दुख, सामाजिक शोषण और पारिवारिक संघर्ष को सहृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया गया है। होरी, जो इस कथा का नायक है, उसकी गोदान की इच्छा प्रतीक बन जाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि उसका यह सपना पूरा होता है या नहीं। जैसे कि हमने अभी तक 4 भाग प्रस्तुत कर दिए हैं। अब मैं उन भाग को यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बताने जा रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको आगे की कहानी अच्छी तरह से समझ आएगी। इस कहानी की शुरुआत होरी और उसकी पत्नी धनिया से होती है। होरी की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसके घर में एक गाय हो, ताकि उसका परिवार धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से पवित्र बन सके। वह एक ब्राह्मण से उधार लेकर गाय खरीदता है। उसका भाई हीरा उस गाय को जहर दे देता है, क्योंकि उसे जलन होती है कि होरी ने उस गाय को साझेदार नहीं बनाया। तो चलिए अब हम आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज दुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था, तो दुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होने का स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद दुनिया ने गोबर को मरमई अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद दुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी, वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली कर लिया करती थी, लेकिन यह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए, उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी और से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। दुनिया का वंचित मन, जिसे भाभीियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़खड़ाते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो, तो वह दिन रात दाता के द्वार पर ही खड़ा रहे। दुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। दुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए, उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? असीस। असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर दुनिया का आशय न समझ सका। दुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसी मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी, जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की तरह चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहणित्व को रसिकों की लगावट बाजियों से कुचल नहीं पाई थी। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? दुनिया ने सद्भाव से उसकी ओर ताका।
कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है। उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास भी नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित आंखों से देखने लगा। दुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा। मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए तो देखूंगी, घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा। दुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में कैसे रहेगा। बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करने लगेगा। अभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उससे अलग कर देंगे, वह अलग रहेगा। दुनिया जैसी औरत गांव में दूसरे कौन है। कितनी समझदार की बातें करती है। वह जानती नहीं कि उसके जोग में नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है। वो गांव क्यों छोड़े। मादा दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दाता दीन दांत कटकटा रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अभी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। 2 जून का भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। जिंगुरी सिंह ने ब्राह्मण रख ली तो उसका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज ही है। बिल्कुल, और बल्कि और बढ़ गया है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए में महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोग तो था ही, महाजनी का रोग भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं दुनिया दिल लगी तो नहीं कर रही। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक है। उसने पूछा, मन से कहती हो जुना कि खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानो। तुम जान भी चाहो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो। तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंधु घर द्वार सब छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुत देखे हैं। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे न उड़ जाओगे। गोबर के एक हाथ में गाय की पगिया थी और दूसरे हाथ से उसने जुनिया का हाथ पकड़ लिया। जैसे बिजली के तार हाथ लग गया। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। इतनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। दुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। दुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्द में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उसमें तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू महाजन ठाकुर वकील अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई मुझे रसीले निसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो जाएगा। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सब की नसों को पहचानती हूँ। सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ।
वह भी मुझे गधी बनाते हैं। मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा। वह मर जाए तो मैं कहूंगी अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में दुख में संपत में विरत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबके साथ हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूँ न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं। आधा से दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी। मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए हुए भीतर चली गई। वही पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी। कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ कि पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद की? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? उसने कहा वह एक न्योते में गई है, और मेरी और दो पग और बढ़ा दिया। मैंने कहा तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। वो बोला, आज तो तुम यहाँ से जा न पाओगी जूनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो। आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख आऊं जो खोद कर जमीन में गाड़ दूंगा, खून चूस लूं? तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसे तो मुंह तोड़ना मेरे लिए काफी है। मेरी छाती धक धक करने लगी। सब कुछ बदमाशी कर बैठा है, तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाने भी तो नहीं सुनेगा। लेकिन मन में निश्चय न कर लिया था कि मेरी देह छुए तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा। बच्चा को याद तो रह जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी। मैं अहीर की लड़की हूँ। मूछ का एक एक बाल चुनवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्र में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने पैर पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा जूना? कभी कभी गरीबों पर दया कर दिया करो। नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूपधन दिया था, तुमने उसे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? मैं विप्र हूँ। रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने तो उसका मन परखने को कह दिया। मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथ में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए तो द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह सब कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लात जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्टा मारकर हंसने लगा। बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों न उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर पे पट्टा बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तरह करतूत खोल दूं पंडित जी? लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना। यही समझ लो पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। ये तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर क्यों न कह दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तो मुझे कल उसकी सूरत दिखा देना, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। दुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता। डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं। 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता। नहीं, अब तक सीनों यूं ही निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। दुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी एक से है।
तुम किस किस की मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी बस घूरने लगे छाती पीटने। और यह तो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदर नहीं हूँ, गोबर ने आपत्ति की। तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लूं। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने? मैं जैसी हूँ वह जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण भी आदमी उसी में देखता है जिसके साथ जन्म भर निबाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ, आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरा ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते हैं। बड़े आदमी थे, उनके घर 5 शेर दूर लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25 की होगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साइंस कॉलेज में पढ़ाती थी, 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनियम वह सब बजावे, नाचे वह गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती। राम जाने वह किस किस मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लड़के उनके घर होते थे। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बापू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक लगाए थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला करती थी। तुमको हमारे बीच में बोलने की कुछ मजाल नहीं। हम अपने मन की रानी है, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमी की बात कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया पीता हो गया? लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसे बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मग्न रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों को भी देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेइज्जती फिरूं, तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झूठा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर तांग झांक करेंगे तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरतें भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वही करूंगी। यह चाहो तो तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो, तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं कर सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो उसके आप ही आप पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। दुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों से और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया था। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत करे, क्यों बिरादरी से डरे।
दुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया है, तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे, यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं और लौट जाओ। यह कहकर वो लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी तो तुम्हें देख ले। दुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा, अब बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होती है। चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊंगा। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। दुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे को अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। दुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसे लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा हो। अब इस उपन्यास के इस भाग को हम यही विराम देते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।